तब जीव को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से अपने पिछले कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति करता है। मनुष्य शरीर कैसे धारण करता है? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर के एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध के रूप में हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी बनती हैं और अंडज प्राणियों में अंडे के समान रूप में परिणत हो जाता है। जब जीव माता के गर्भ में आता है तब 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव और भी अंगों का विकास होता है। 3 मास में नाखून, बाल, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है गर्भ के अंदर जो जीव होता है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वो दाहिनी कोख में घूमने लगता है जीव। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं। वो जीव, वो जंतु, वो कृमि की उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वो सुकुमार होता है, कोमल होता है, इसलिए वहां के भूखे कीड़े जो होते हैं उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वहां उसको पेट में भी कीड़े नोचते हैं। तो अत्यंत क्लेश के कारण क्षण क्षण में अचेत हो जाता है, बेहोश होता है, बहुत कोमल होता है, थोड़ा सा छुलने पे भी अचेत हो जाता है, बेहोश होता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, उग्र पदार्थों का स्पर्श होते भी उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसलिए तो माता गर्भवती होती है तब उसे खाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसा मां खाती है पेट में जाते ही उससे छूलता है, स्पर्श होता है, उसको बेचैनी हो जाती है, दर्द होने लग जाता है उसके पेड़ में, बिलबिलाता है, वो इधर उधर को घूमता है। मां सोचती है कि बच्चा घूम रहा, बच्चा नहीं घूम रहा, वो जो आपने खाया उसको छुला, इसलिए वो व्याकुल हुआ।
वो जीव गर्भ में झिल्ली से लिपटा हुआ, आंतों से घिरा हुआ होता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडल के आकार में मुड़े हुए रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है, अंगों को हिला डुला नहीं पाता। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा के कारण उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं उसे। कब? जब पेट में होता है, गर्भ में होता है, और अपने कर्मों को याद करके वो बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है क्या? बैठो जी। और जब 7वां महीना आता है, ज्ञान शक्ति उसके अंदर पैदा होती है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह आत्मा दर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर के दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। बहुत यातनाएं होती हैं वहां पर। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु प्रभु निकाल दो, अब मैं सही करूंगा, अब मैं अच्छा करूंगा, अब मैं आपका भजन करूंगा। बहुत प्रार्थना करता है। प्रभु जी मेरा अवगुण भरा शरीर, मेरा अवगुण भरा शरीर, तुम कैसे तारोगे? रोता है, गर्भ के अंदर जब होता है तो रोता है अत्यंत। प्रभु अब मैंने अपनी जीवन की डोरी आपको सौंप दी, कैसे भी निकाल दो मुझे, इस नरक से निकालो मुझे। मल मूत्र के अंदर उल्टा अटका हुआ होता है, उल्टा होता है। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। अब ऐसा ही करूंगा, मैं गलत करूंगा ही नहीं है बिल्कुल भी। ये हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में,
न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, जो बात देखी तुम में देखी नहीं किसी में। अब कह रहा है तुम हो मेरे दिल में चाहते हैं, मैं यही सोचता हूँ कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा प्रभु, कैसे भी मुझे नरक से निकालो प्रभु। प्यार नाकाम है अभी कोई कमी बाकी है, प्यार नाकाम है अभी कोई कमी बाकी है, मेरी आंखों में अभी कुछ नमी बाकी है। उड़ना चाहा था मगर उड़ न सका, प्रभु का शुक्र है पांवों के नीचे जमी बाकी है। जब जीव शरणागत हो जाता है, जब प्रभु की शरण ले लेता है, पूर्ण विश्वास दिला देता है भगवान को, मैं तेरा ही भजन करूंगा, तू निकाल तो ले कैसे भी निकाल ले। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, जन्म जन्म भर माया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। भगवान से प्रार्थना करता है जी, गर्भ में पड़ा हुआ,
10वें महीने में आ जाता है जीव। और 10वें महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार से विवेक से भगवान की स्तुति करता है, बहुत स्तुति करता है उस समय। तूने गर्भ में मां के रो रो रुदन मचाया, तूने गर्भ में मां के रो रो रुदन मचाया, इस कष्ट से छुड़ा लो ईश्वर पे गिड़गिड़ाया, इस कष्ट से छुड़ा लो ईश्वर पे गिड़गिड़ाया, इस कष्ट से छुड़ा लो ईश्वर पे गिड़गिड़ाया। तेरे रोने की आवाज ईश्वर के कानों आई, तेरे रोने की आवाज ईश्वर के कानों आई। अलग से नहीं सुना रहा, स्कंद पुराण के अंदर है ये। जीव का गर्भ में प्रवेश, गर्भ में कैसे पलता है जीव। तेरे रोने की आवाज ईश्वर के कानों आई, जब भगवान उसकी पुकार सुनते हैं तब अधोगति बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेल देती है। तेरे रोने की आवाज ईश्वर के कानों आई, किया गर्भ से बाहर दुनिया तुझे दिखाई, किया गर्भ से बाहर और दुनिया तुझे दिखाई। फिर क्या होता है, पूरी जीवन लीला है प्राणी की। पलने में झूला डाला, पड़ जाता है ना, पलने में झूला डाला माता रही झुलाई, पलने में झूला डाला माता रही झुलाई। फिर क्या होता है, पलने में झूला डाला माता रही झुलाई, घुटने के बल चला तो माँ तेरी मुस्कुराई, घुटने के बल चला तो माँ तेरी मुस्कुराई, ओ घुटने के बल चला तो माँ तेरी मुस्कुराई, घुटने के बल चला तो माँ तेरी मुस्कुराई। और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है तो क्या करता है, बार बार रोता है, चिल्लाता है। चिल्लाता कब है, जब उसकी पिछली यादगार समाप्त हो जाती है। कीड़े के समान चिल्लाता है, छटपटाता है। फिर जो उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। फिर मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है जिसमें अनेकों खटमल होते हैं। उसको शरीर में खुजलाने की भी शक्ति नहीं होती, होती है कि शरीर को भी नहीं खुजला सकता है, उठने की भी शक्ति नहीं होती, करवट बदलने की भी शक्ति नहीं होती है। वो पड़ा पड़ा कष्ट पाता रहता है। उसकी जो त्वचा है बड़ी कोमल होती है, जैसे मच्छर खटमल काटते रहते हैं। इस समय सिवा रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य अवस्था आ जाती है, फिर पौगंड अवस्था आ जाती है, फिर वो युवा अवस्था में आता है। घुटने के बल चला तो माँ तेरी मुस्कुराई, घुटने के बल चला तो
कुछ और हुआ बड़ा, कुछ और बड़ा हुआ, कुछ और बड़ा हुआ, तख्ती एक मंगाई, कुछ और बड़ा हुआ, तख्ती एक मंगाई। स्कूल भेज दीना, होने लगी पढ़ाई, स्कूल भेज दीना, होने लगी पढ़ाई। ओ स्कूल भेज दीना, होने लगी पढ़ाई। स्कूल जाता है ना, फिर क्या होता है? जब हुई साल 15 तेरी हो गई सगाई, जब हुई साल 15 तेरी हो गई सगाई। बचपन की घड़ी बीती, जवानी मस्त आई, बचपन की घड़ी बीती, जवानी मस्त आई। फिर क्या होता है? सगाई हो जाती है। फिर 16वीं साल तेरा ब्याह भी रचाया, 16वीं साल तेरा ब्याह भी रचाया। 2-4 हुए बच्चे, फिर और रंग आया, 2-4 हुए बच्चे और रंग आया। 2-4 हुए बच्चे, फिर और रंग आया। आपे को भूल बैठा, उनका ख्याल आया। ऐसा ही होता है ना? आपे को भूल बैठा, उनका ख्याल। खुद नहीं खाता बच्चों के चक्कर में, अकेला खा नहीं सकता है। आपे को भूल बैठा, उनका ख्याल। कहाँ मखमल के कमीज पहनता था, कितने चमकीली पहनता था, कितने बढ़िया एक्टिंग में बाल काटता था। फिर नहीं काटता ना, फिर अच्छे कपड़े पहनता, फिर तो फटे पुराने पहन लेता है ना। बच्चों के लिए अच्छे होने चाहिए। आपे को भूल बैठा, उनका ख्याल आया। आपे को भूल बैठा, उनका ख्याल आया। फिर क्या होता है? बच्चे की शादी कर दी जाती है। फिर बच्चों के बच्चे अब तो हल्ला लगे मचाने, बच्चों के बच्चे अब तो हल्ला लगे मचाने। बेटा से हुए बाप, बेटा से हुए बाप, अब दादा लगे कहाने। बेटा से हुए बाप, अब दादा लगे कहाने। बच्चों के बच्चे अब तो हल्ला लगे मचाने, बच्चों के बच्चे अब तो हल्ला लगे मचाने। बेटा से हुए बाप, बेटा से हुए बाप, दादा लगे कहाने। फिर क्या हुआ? बाबा बन गए तो हाथ पे ढीले हो गए, खांसी हो गई, और खांसते हैं तो अठन्नी चवन्नी वहीं। भाई बुढ़ापा ये कड़वा सच होता है, और जब खांसी आती है तो फिर अठन्नी चवन्नी वहीं फेंकता है ना। और जब अठन्नी चवन्नी खाट के और पास पड़ी होती हैं तो बहुएं झाड़ू लगाने जाती हैं। फिर क्या करती हैं? बहुएं लगी ये कहने, बुढ़ा लगा सताने। बहुएं लगी है कहने, बुढ़ा लगा सताने। बहुएं लगी ये कहने, बुढ़ा लगा सताने। द्वारे पे खाट पड़ गई, अब तो लगे कराने। द्वारे पे खाट पड़ गई, अब तो लगे कराने। द्वारे पे खाट पड़ गई, अब तो लगे करा रहा है ना। हुए हाथ पैर ढीले, हुए हाथ पैर ढीले, गई बीत उम्र तिहाई। आखिर वो घड़ी आई,
आखिर वो घड़ी आई, आखिर वो घड़ी आई, आखिर वो घड़ी आई, आखिर वो घड़ी आई, जिससे बचा न भाई, आखिर वो घड़ी आई, जिससे बचा न भाई। फिर तेरी बीत गई जिंदगानी, तेरी बीत गई जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। हो झोंका लगे हवा का, झोंका लगे हवा का, हो जाए पानी पानी, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सहदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। गारा किसका है? खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसियां। एक दिन पुरजोर की आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाए। तो ये जीव का जीवन था, ये प्राणी का जीवन था। ऐसे ही हर प्राणी का जीवन बसर होता है। तो बढ़िया करना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए।